तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ठीक, ऐसा शब्द होना चाहिए जो कि संज्ञा से निर्मित नहीं हो। ठीक, सबसे पहला है आपका मानवीय, दूसरा है आपका वार्षिक, तीसरा है आपका अधिकाधिक और चौथा है आपका ग्रामीण। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका मानवीय है ये किससे मिलकर बना है, आपका मानव से मिलकर बना है। तो मानव क्या होता है, एक संज्ञा होता है, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद ये क्या है आपका वार्षिक, वार्षिक किससे मिलकर बना है, वर्ष से मिलकर बना है और वर्ष एक संज्ञा शब्द होता है, तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से ये जो ग्रामीण है ये ग्राम से मिलकर बना है और ग्राम एक संज्ञा होती है। ठीक, अब बचता है यहाँ पर हमारा अधिकाधिक। ठीक, अधिकाधिक जो होता है वह अधिक प्लस अधिक से मिलकर बनता है। ठीक, अधिक प्लस अधिक। ठीक, तो यहाँ पर अधिक जो होता है, ये जो आपका अधिक होता है ये आपका कोई संज्ञा नहीं होता है, ये एक अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द होता है जो जिसका कभी विकार नहीं होता, जो कि परिवर्तित नहीं होता, लिंग वचन कारक आदि के आधार पर यह परिवर्तित नहीं होता। अब इसे हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोलें यहाँ पर राम अधिक चलता है, राम अधिक चलता है, तो चलना क्या होता है, एक क्रिया होता है और अधिक क्या हो जाएगा, अधिक क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकाधिक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए गुणवाचक विशेषण नहीं होना चाहिए। ठीक, गुणवाचक विशेषण नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका दुगुना, दूसरा है आपका छोटा, तीसरा है आपका कसैला और चौथा है आपका अमीर। ठीक, अमीर ये गुण होता है, कसैला ये भी एक गुण होता है, छोटा ये भी एक गुण होता है। ठीक, लेकिन दुगना की बात करें तो दुगना क्या होता है, तो देखिए दुगना जो होता है एक संख्यावाची विशेषण होता है। लेकिन संख्यावाची विशेषण में कौन सा विशेषण होगा, तो देखिए संख्यावाची में होगा आपका निश्चित संख्यावाची। क्या होगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण। और निश्चित संख्यावाची के भी आपके भेद होते हैं थोड़े, तो भेद में से उसमें से कौन सा भेद होगा, तो देखिए निश्चित संख्यावाची में से ये होगा आपका आवृत्ति बोधक। क्या होगा, आवृत्ति बोधक। अब पूर्ण रूप से जाने तो क्या होगा, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक, तो अच्छे से ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका राम सरल स्वभाव का व्यक्ति है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है। सबसे पहला है यहाँ पर आपका संख्यावाची विशेषण, दूसरा है आपका गुणवाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका संकेतवाचक। ठीक, देखिए संकेतवाचक कहो या सार्वनामिक कहो, दोनों बात एक ही है। ठीक, और ये होता कब है, देखिए सबसे पहले आपका आना चाहिए सर्वनाम। क्या आना चाहिए, सर्वनाम, और उसके बाद आना चाहिए आपका संज्ञा। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा तब आपका क्या होगा, संकेतवाचक बोलिए या फिर आपका सार्वनामिक बोलिए। ठीक, इसके बाद आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कब होता है, जब नाप या तौल की बात की जाती है, जब किसी वस्तु ऐसी किसी वस्तु की बात की जाए जिसे हम नापते या तौलते हों, उसके लिए परिमाणवाचक। ठीक, इसके बाद है आपका गुणवाचक और एक है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक को आपको अच्छे से पता है, संख्या की बात की जाएगी जिन वस्तुओं, देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसे दूर कर लीजिए। परिमाणवाचक में भी संख्याओं का प्रयोग होता है और संख्यावाची में भी संख्या का प्रयोग होता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, परिमाणवाची में हमेशा ही ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होगा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाएगा। ठीक, संख्यावाची में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होगा जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोले 2 किलो घी लेकर आओ, तो घी क्या होता है, इसे हम नाप तौल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाची। अब इसी प्रकार से बोले हम 2 गाय चर रही हैं, तो गाय क्या है, ये संख्यावाची होगा। क्यों, क्योंकि गाय जो होंगी उन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक, तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए सरल स्वभाव, सरल स्वभाव जो होगा वह क्या होगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका ऋषि संज्ञा से बना विशेषण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। तो देखिए ऋषि जो शब्द होता है इससे बना विशेषण जो होता है वह 2 प्रकार से बनता है। ठीक, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार से तो इस प्रकार से लिखा जाता है, एक तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, और दूसरी प्रकार से कैसे लिखा जाता है वो भी आप देख लीजिए, आर्स। क्या, आर्स, एक लिखा जाता है आर्स और एक लिखा जाता है आर्य। ठीक, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऋषि का जब कभी भी आपको विशेषण पूछा जाएगा तो वहां पर आप बताओगे हमेशा या तो आर्य होगा वहां पर या फिर आपको आर्स दिखेगा। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक, एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, उसका विशेषण क्या बनेगा। तो सबसे पहला है आपका कुशल, दूसरा है आपका चतुर, तीसरा है आपका अध्ययनशील और चौथा है आपका मेधावी। ठीक, और इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका मेधावी। ठीक, याद रखिएगा। वाक्य के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है तो वो आपका यहीं से बनता है। ठीक, तो याद रखिएगा मेधावी किसे कहते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसे हम मेधावी कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो, विशेषण की अवस्था क्या है। यहाँ पर हमसे ये पूछी गई है विशेषण की अवस्था क्या है। आपको अच्छे से पता है विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। ठीक, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर कहाँ पर होता है, देखिए अधिकतर यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जब आपको ये अवस्थाएं जो पढ़ाई जाती हैं तब आपको क्या पढ़ाया जाता है कि यदि आपकी मूलावस्था है तो मूलावस्था में क्या होगा कि जो मूल शब्द जो होता है वही आपका मूलावस्था होती है। ठीक, उसके बाद यदि उत्तरावस्था की बात की जाए तो उत्तरावस्था जो होती है, देखिए उत्तरावस्था ये है तो इसमें क्या किया जाएगा, मूल शब्द जो होगा उसके साथ तर जोड़ दिया जाएगा। क्या जो जोड़ दिया जाएगा, तर जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो वहाँ पर उत्तरावस्था बन जाएगी। अब यहाँ पर उत्तमावस्था कब बनेगी, तो यहाँ पर ये जो मूल शब्द होगा उसके साथ हम तम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तम जोड़ देंगे, तो वहाँ पर उत्तमावस्था बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पढ़नी है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। अंग्रेजी में जब कभी भी हम डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें भी हम 3 डिग्री पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, देखिए ये तीनों जो होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यही होती हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता ये है कि जो फर्स्ट डिग्री होती है वो तो आपका मूल शब्द होता है जैसा कि तैसा ही, जैसे कि यहाँ पर होता है। ठीक, अब सेकंड जो होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जब 2 व्यक्तियों के बीच की बात की जाए, जब 2 व्यक्ति हों और दोनों के बीच में गुण की तुलना की जा रही हो। जब 2 व्यक्ति होंगे, सिर्फ कितने व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में गुण की तुलना की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सेकंड वाली अवस्था होगी। ठीक, अब ये थर्ड वाली अवस्था क्या होगी, तो थर्ड वाली अवस्था तब होगी जब कोई एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है और उसकी तुलना पूरे ग्रुप के साथ की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें 2 या 3 व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों की तुलना जो की जा रही है वो पूरे ग्रुप के साथ की जा रही है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका थर्ड अवस्था ही होगी। अब देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझाएं आपको, जैसे कि यहाँ पर बोला जाए कि देखिए यहाँ पर बोला जाए कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सिर्फ राम की बात की जा रही है कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, सिर्फ राम के गुण की बात की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर बोला जाए राम सुमित से अधिक अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहाँ पर बोला जाए राम सुमित से अधिक अच्छा लड़का है, तो यानी कि राम और सुमित इन दोनों के बीच में एक गुण की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पर सेकंड अवस्था हो गई। और थर्ड अवस्था कब होगी, जैसे कि बोला जाए कि राम पूरी कक्षा में सबसे होशियार लड़का है। क्या, राम पूरी कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, तो ये कक्षा जो होगा ये पूरा ग्रुप हो गया और राम की तुलना की जा रही है पूरे ग्रुप के साथ, तो क्या होगा, थर्ड अवस्था हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कैसे आ सकते हैं, जैसे कि बोला जाए ये दोनों लड़के इस पूरी कक्षा में सबसे होशियार हैं या सबसे लंबे हैं। ठीक, ऐसा बोला जाए तो भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो। अब यहाँ पर देखिए एक तो तुम है और एक कौन है, सुनील, तो 2 व्यक्तियों के बीच क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, हमारी सेकंड वाली अवस्था होगी। और सेकंड वाली अवस्था कौन सी होती है, उत्तरावस्था। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है, इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, और ये तर और तम इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। ठीक, और इसका नेक्स्ट है, थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक। ठीक, अब अधिकतर लोग जो कि जिसने भी इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व नहीं किया हो, अच्छे से समझा नहीं हो, तो वहाँ पर अधिकतर क्या करते हैं कि संख्यावाची विशेषण लगा देते हैं।
लेकिन ये कभी भी संख्यावाची विशेषण नहीं होता। देखिए यहाँ पर बोला गया थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ, ठीक। तो यहाँ पर क्या समझेंगे वो कि थोड़े कपड़े का मतलब है कि कपड़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कपड़ों के बारे में यदि बात की जाए तो कपड़ों का हम क्या करते हैं, कपड़ों को हम नापते हैं। जैसे कि आप बोलते हो जब कभी दुकान पर जाते हो कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दीजिए, इस प्रकार से आप क्या करते हो, हमेशा ही कपड़ों को क्या करते हो, नापते हो। तो वहाँ पर जहाँ कहीं भी आपकी नाप या तौल की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा आपका परिमाणवाचक। और यदि परिमाणवाचक में भी कौन सा होगा ये आपको जानना है तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका थोड़े, और थोड़े कितना होता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनिश्चय परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका अत्यंत चालाक बंदर, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है। यहाँ पर विशेष्य की पहचान करनी है हमें, ठीक। तो देखिए विशेष्य कौन होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह आपका विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य हमेशा क्या होता है, विशेष्य हमेशा या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए पहला है अत्यंत, दूसरा है आपका चालाक, तीसरा है आपका बंदर, और यहाँ पर बोला गया डी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका अत्यंत शब्द है इसे देखिए ध्यान से समझिएगा, अत्यंत चालाक बंदर। अब बंदर यहाँ पर संज्ञा है और बंदर की ही विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है कि बंदर कैसा है, चालाक है। तो चालाक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक। चालाक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम चालाक के पहले की बात करें तो ये क्या है अत्यंत, कितना चालाक है तो अत्यंत चालाक है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता देता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो कौन है आपका बंदर, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है, ए है आपका भूख, बी है आपका सड़क छाप, तीसरा है आपका लिखित, और चौथा है आपका दयालु, ठीक। यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये है आपका दयालु, दयालु किससे बना, आपका दया से बना, और दया क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक। इसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका लिखित, और यहाँ पर क्या लिखा है आपका सड़क छाप, और यहाँ पर भूख, ठीक। भूख क्या होता है, भूख एक भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। और दूसरा है आपका सड़क छाप, सड़क छाप किससे बना, सड़क से बना। सड़क क्या है, एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा से मिलकर बना है, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। ये क्या है आपका लिखित। लिखित को आप ध्यान से समझिए, एक होता है आपका धातु और एक होता है आपका क्रिया। क्या होता है, क्रिया। धातु जो होता है उसके साथ यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्रिया बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें ये है आपका लिख, क्या है, लिख है ये, ठीक। ये आपका लिख है। अब लिख के साथ हम क्या जोड़ दें, इत प्रत्यय जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लिखित। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए ये जो आपका लिख है ये क्या है, एक धातु रूप है, ये कोई आपका संज्ञा नहीं होता है, ठीक। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लिखित, ठीक। अब यहाँ पर यदि भूख की बात करें तो भूख क्या होता है, भूख एक भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक। तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं, ठीक। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सबसे पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका परिमाणवाचक, तीसरा है आपका सार्वनामिक, और चौथा है आपका संख्यावाची, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए आज भी देश में लाखों लोग एक संज्ञा है, लोग की विशेषता बताई जा रही है, कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, और लाखों ये क्या है, एक संख्या है, ठीक। और संख्या देखिए हमेशा ही आप याद रखिए, देखिए संख्या जो दी हुई हो उसके बाद आप देखिए, संख्या के बाद आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका संख्यावाची है, ये आपका परिमाणवाची है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए लाखों लोगों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है, लोगों को गिना जाता है। और यदि यहाँ पर लिखा होता लाखों लीटर दूध, इस प्रकार से लिखा होता तो दूध को क्या जाता है, दूध को क्या किया जाता है, तो दूध को हम हमेशा ही नापते हैं, किससे, लीटर से नापते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है लोग, और लोगों को हम गिन सकते हैं, और ये क्या है लाखों, और लाखों क्या है एक निश्चित संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है
समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक, वाक्य में है, ए ऑप्शन है आपका 3 विशेषण और 2 विशेष्य, दूसरा है आपका 2 विशेषण और 3 विशेष्य, तीसरा है आपका 2 विशेषण और 2 विशेष्य, और चौथा है आपका 3 विशेषण और 1 विशेष्य। ठीक, देखिए इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न आते हैं उनमें आप लिखकर देखते हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होता है, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके को आप प्रयोग कीजिए, बहुत ही कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक, आपको वहाँ पर देखिए क्या करना क्या है, जैसे कि हमने बोला एक है आपका विशेषण, ठीक, और एक है आपका विशेष्य। ठीक, हमने देखिए विशेष्य क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसे हम एन का नाम दे देते हैं। ठीक, विशेष्य को हम एन दे देते हैं और विशेषण जो है इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हम इसे बी नाम दे देते हैं। ठीक, इसे हम बी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसी में आपको ये पुट करना है, जैसे कि देखिए समुद्री सांप, और सांप क्या होगा, नाउन होगा, ये आपका विशेष्य होगा, तो यहाँ पर हम इसे क्या नाम दे देंगे, एन नाम दे देंगे, और इसे हम बी नाम दे देंगे। ठीक, इसके बाद घातक परंतु बहुत कीमती, ठीक है, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, जहर कैसा है, कीमती है। अब यहाँ पर इसे देखिए, ये जहर है, ये एक संज्ञा है, कीमती ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे बी नाम दे देंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए घातक, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब यहाँ पर आप विशेषण या विशेष्य कोई भी आप गिन लीजिए, एक को गिन लीजिए। सबसे पहले विशेषण को देख लेते हैं, तो 1 2 3 3 हो रहे हैं। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम को देख लेते हैं, यानी कि विशेष्य को, तो देखिए 1 2, ठीक, सिर्फ 2 मिल रहे हैं हमें, तो देखिए 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप सॉल्व किया कीजिए, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार का है, इसे देखते हैं, जैसे कि भले और महान लोग उचित और संयम व्यवहार करते हैं, वाक्य में है। ठीक, तो देखिए भले और महान लोग, देखिए लोग क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और महान ये आपका विशेषण हो जाएगा, भले ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद उचित और संयम व्यवहार, व्यवहार क्या हो जाएगा, आपका एक नाउन हो जाएगा, और यहाँ पर संयम विशेषण हो जाएगा, और इसके बाद उचित क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए भले और महान लोग, उचित और संयम व्यवहार। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विशेषण को गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 विशेषण होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये वाले ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचते क्या है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला। ठीक, सी और डी बचते हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेष्य को गिन लीजिए, 1 2 विशेष्य हो रहे हैं ओनली, तो यहाँ पर देखिए 2 विशेष्य कहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 विशेष्य हैं, यहाँ पर 2 विशेष्य हैं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।